राजमहल के बड़े कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बहुत ही गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सामने उनका युवा बेटा राजकुमार विक्रम सिर झुकाए खड़ा था। राज्य में कई दिनों से खूंखार शेर का आतंक था। विक्रम, अब समय आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। उस शेर ने हमारी प्रजा का जीना मुश्किल कर दिया है। आप चिंता न करें पिताजी, मैं आज उस जंगल की तरफ निकलूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे लाल। जंगल बहुत घना है, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना। मैं उस आदमखोर को खत्म करके ही लौटूंगा पिताजी। आप मुझ पर विश्वास करिए, आप निश्चिंत रहिए। विक्रम ने पिता के चरण छुए और वहां से निकल गया। उसके कक्ष से बाहर जाते ही राजा के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उनकी आंखों में एक भयानक और कुटिल चमक आ गई। असल में वो शेर राजा द्वारा भेजा गया एक मायावी राक्षस था। मुझे माफ कर देना विक्रम, मेरे पास इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं बचा था। विक्रम अपनी मंजिल की तलाश में घने जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच चुका था। वहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल शेर आ गया। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने मेरे राज्य की शांति भंग करके रखी हुई है। आज तुम्हारी इस आतंक का अंत होगा। विक्रम आगे बढ़ा ही था कि शेर ने अपना सिर झुका लिया। विक्रम ये देखकर हैरान रह गया। तभी उस खूंखार जानवर के मुंह से इंसानों जैसी आवाजें आने लगी। मुझ पर वार मत करो विक्रम, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मेरी बात सुनो। हैं? ये कैसी माया है? तुम एक जानवर होकर मेरी भाषा कैसे बोल रहे हो? मैं कोई जानवर नहीं हूँ। मैं तो इस राज्य का असली राजा हूँ और तुम्हारा पिता हूँ मैं। क्या? छोड़ मत बोलो तुम। मेरे पिता तो इस समय राजमहल में सुरक्षित बैठे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ। वो राजमहल में बैठा शख्स तुम्हारा पिता नहीं है। कैसे समझाऊं विक्रम? वो एक बहरूपिया जादूगर है जिसने मुझे धोखा दिया है। समझने की कोशिश करो तुम। अच्छा, कोई मायावी मुझे मेरे ही पिता के खिलाफ नहीं भड़का सकता है, समझे तुम? अरे, वो चाहता है कि मैं अपने ही बेटे के हाथों मारा जाऊं। जरा सोचो, उसने तुम्हें अकेले यहाँ क्यों भेजा बेटे? क्योंकि उन्हें मेरी वीरता पर भरोसा है, इसीलिए। नहीं विक्रम, नहीं। वो जानते थे कि तुम यहाँ से कभी लौट कर नहीं जाओगे। वो तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो जादूगर तुम्हें भी मारना चाहता है। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खौफनाक गुफा है। तुम वहां से वो नीला कमल ले आओ, सब समझ जाओगे। अच्छा, लेकिन उस कमल से होगा क्या? उस शक्ति से मेरा यह श्राप टूट जाएगा। तुम खुद जान जाओगे कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। विक्रम ने मन में कई सवाल चल रहे थे, फिर भी वो गुफा की तरफ चल पड़ा। गुफा अंदर से बहुत सर्द और भयानक थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। ये कैसी अजीब जगह है, और इस बर्फ के अंदर ये क्या है? विक्रम जैसे ही उस बर्फ की चट्टान के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बर्फ के अंदर एक औरत कैद थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि विक्रम की सगी माँ थी। माँ? माँ? पर ये कैसे संभव है?
पिताजी ने तो कहा था कि आपका तो निधन हो गया था। आप यहाँ पर। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे बर्फ की चट्टान के ठीक ऊपर वो नीला कमल रखा हुआ दिखा। विक्रम ने तुरंत वो कमल उठा लिया और उसे बर्फ से छुपा दिया। कमल के स्पर्श से बर्फ पल भर में ही पिघलने लगी। माँ आप ठीक तो है ना? आपको यहाँ किसने कैद किया था? बताइए मुझे। विक्रम, मेरे बच्चे, तुम यहाँ इस मौत की गुफा में कैसे पहुँच गए? मैं आपको बचाने आया हूँ माँ। जंगल में मुझे असली पिताजी मिले थे। नहीं विक्रम, तुम बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए हो। बाहर खड़ा वो शेर तुम्हारा पिता नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? ये क्या है? वो वही खूंखार राक्षस है जिसने मुझे इतने सालों से इस बर्फ में कैद कर रखा है। अगर वो राक्षस है तो महल में पिताजी की जगह कौन बैठा है? ये सब क्या हो रहा है? महल में तुम्हारे असली पिता ही है विक्रम, लेकिन वो इस राक्षस के गुलाम बन चुके हैं। मेरे पिता तो एक स्वतंत्र राजा हैं। वो गुलाम कैसे हो सकते हैं? जब तुम छोटे थे ना, तब तुम एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गए थे। तो क्या पिताजी ने मेरी जान बचाने के लिए कोई सौदा किया था? हाँ विक्रम, तुम्हारे पिता ने इस राक्षस से तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगी थी। क्या? और बदले में राक्षस ने आपको यहाँ पर कैद कर लिया? हाँ, और तुम्हारे पिता को अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने ये सारा दर्द अकेले सहा है। लेकिन आज उन्होंने मुझे खुद उस राक्षस के पास क्यों भेजा? क्योंकि वो राक्षस अब तुम्हारी भी बलि लेना चाहता है। वो नीला कमल उस राक्षस की असली जान है। विक्रम को अब सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। वो नीले कमल को मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए गुफा से बाहर आया। शेर बाहर उसी का इंतजार कर रहा था। शाबाश विक्रम, शाबाश। अब जल्दी से वो कमल मेरे हाथों में सौंप। मैं तुम्हारी इस फरेब में और नहीं फंसने वाला हूं, समझे तुम? मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। अरे तेरी माँ का दिमाग भ्रमित हो गया है। मैं ही तेरा पिता हूं, समझा? एक राक्षस कभी पिता का प्रेम नहीं समझ सकता। तूने मेरे परिवार को बहुत दर्द दिया है। विक्रम की बात सुनते ही शेर का रूप बदलने लगा। वो एक विशाल और भयानक राक्षस के रूप में आ गया। उसकी आंखें डरावनी लग रही थी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है इंसान। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मौत मेरी नहीं, तेरी आई है राक्षस। आज मेरे पिता की मजबूरी का हिसाब करूंगा मैं, समझा तू? वो कमल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे और तेरी माँ दोनों को भस्म कर दूंगा। ये कमल तेरी जान है ना, है ना? इसका अंत अब मेरे हाथों होगा। देख तू कैसे करता हूं मैं। रुक जा मूर्ख, रुक जा। अगर तूने इसे कुछ भी किया ना, तो तेरे पिता भी नहीं बचेंगे। राक्षस विक्रम की तरफ झपटा, लेकिन विक्रम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने अपने हाथ में रखे उस नीले कमल को पूरी ताकत से नीचे फेंका और अपने पैरों से कुचल दिया। ये तूने क्या किया? मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। कुछ ही पलों में वो विशाल राक्षस राख में बदल गया। जंगल का भयानक सन्नाटा अब खत्म हो चुका था। तुमने हम सबको इस काले साए से आजाद कर दिया है विक्रम। ये सब आपके और पिताजी के बलिदान का नतीजा है माँ।
अब हमें तुम्हारे पिता के पास चलना चाहिए। वो तुम्हारा रास्ता देख रहे होंगे। चलिए माँ, अब हमें अपने घर वापस लौटना चाहिए। विक्रम अपनी माँ को लेकर महल लौट आया। राजा अपनी पत्नी और बेटे को सही सलामत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। महल पर छाया धोखे का वो जाल अब हमेशा के लिए मिट चुका था। मुझे क्षमा कर दो विक्रम, मेरी बेबसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए पिताजी। मैं आपके इतने बड़े बलिदान को समझ ही नहीं सका। अब ये माफी मांगने का समय नहीं है। आज बरसों बाद हमारा परिवार एक हुआ है। सच कहा तुमने, आज से इस राज्य में सिर्फ सत्य और प्रेम का राज होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।